हैव यू वंडर्ड कि ये जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हमारे अराउंड चल रहे हैं, इनको गवर्न करने के लिए क्या कोई लॉ है? देन येस, लेट मी टेल यू अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन ऑफ लॉ, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ, कैसे गवर्न होता है और इसके सोर्सेज क्या होते हैं? लेट्स नो इन दिस रील। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल लॉ इज सच अ बॉडी ऑफ लॉ जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस गवर्न होते हैं। जैसे प्राइवेट लॉ में इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच का रिलेशन गवर्न होता है, वैसे इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स यानी कि नेशंस और नेशंस का रिलेशन गवर्न होता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? एज पर द यूएन चार्टर एज वेल एज आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, इसके 4 मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहले कन्वेंशंस, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज या कुछ कंट्रीज मिलके एक अग्रीमेंट करती हैं और उसको एनफोर्स करने का और उससे कंप्लाई करने का डिसीजन लेती हैं। सेकेंड आता है प्रेसिडेंट्स। इसमें कई तरह की इंटरनेशनल बॉडीज जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और कई सारी यूएन बॉडीज, इनके डिसीजंस को अप्लाई किया जाता है टू प्रोवाइड रेफरेंस फॉर फ्यूचर केसेस। तीसरा सोर्स होता है यूएन रेजोल्यूशंस। United Nations, as you all know, is the primary and the central body that governs international law. UN के कई सारे सब ऑर्गन्स हैं जैसे UNGA, UNSC, ECOSOC। इन सब के जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं, दे ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और आखिरी सोर्स होता है जो फेमस इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स अपनी कॉमेंट्रीज और इंटरप्रिटेशंस देते हैं। सो, what are you most fascinated about in international law? Tell us in the comments below.